तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको एसएससी का एमटीएस हवलदार का फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप हमारा वीडियो देखकर सेम टू सेम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने ssc.gov.in लिखना है। लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो थोड़ा साइड स्लो चल रही है तो चलिए वेट कर लेते हैं। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपने लॉगिन और रजिस्टर पर ओके करना है। लॉगिन और रजिस्टर पर जैसे ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले एसएससी का फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना और कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर ओके करना है। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भरे तो आपने पहले रजिस्टर नाउ पे ओके करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है एसएससी में तो रजिस्टर नाउ पे ओके करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर ओके करना है। लॉगिन पर ओके करेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या मल्टीटास्किंग हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने अप्लाई नाउ पे ओके करना। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद फिल ऑनलाइन पे ओके करना। फिल ऑनलाइन पर जैसे ओके करोगे तो हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। जो हमने पहले एसएससी में रजिस्ट्रेशन किया था वो सारे डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो हमने क्या है नेक्स्ट पे ओके करना है। नेक्स्ट पे जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे सुसेस का ऑप्शन आ रहा है। सुसेस के बाद नीचे ओके पे ओके करना। ओके पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। आगे हमने क्या है अपनी हायर एजुकेशन चूज करनी है। हमारी हायर एजुकेशन क्या है 10th है, +2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है। जो हमारी हायर एजुकेशन है वो चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमने क्या है अब यहाँ पे अपनी 10th में जो परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज यहाँ पे डाल देने वाले। परसेंटेज डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमने यहाँ पे पूछा गया है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं है तो नो पे ओके करना है। नो पे ओके करने के बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपने यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे क्या है वो आपकी कास्ट चूज कर लेनी। चूज करने के बाद यहाँ अगर आप नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो पे ओके करना। नो पे ओके करने के बाद ये आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं यस कर दें, नहीं करना चाहते तो नो करें। नो करने के बाद सेम एंड नेक्स्ट पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या अपना जो एग्जाम सेंटर देना चाहते हैं वो एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज कर लेना है। फर्स्ट पे यहाँ पे चूज करने के बाद सेकंड में हमने अपना एग्जाम सेंटर एक और चूज कर लेना है। और हम यहाँ पे क्या है 3 एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं जिनमें से हमारे कोई सभी एक एग्जाम सेंटर पर अपना एग्जाम होगा। तो आगे पूछा गया है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। हमने क्या है यहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, असम, बंगाली। तो आगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज चूज करने के बाद हमने क्या है यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो हमने क्या है यहाँ पे फिजिकल तौर पर दिक्कत है तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। नो पर ओके करने के बाद तो आपने क्या है यहाँ पे जहाँ पोस्टिंग चाहते हो स्टेट में वो स्टेट का यहाँ पे कोड डाल देना। जैसे मैं चंडीगढ़ डाल देता हूँ। चंडीगढ़ का कोड क्या है यहाँ पे 11। और उसके बाद जब मैं और स्टेट में जैसे पोस्टिंग जाता हूँ तो मैं क्या उड़ीसा भर देता हूँ। उड़ीसा का कोड क्या है 32। तो उड़ीसा का कोड भर दिया। उसके बाद मैं सिक्किम का जाता हूँ तो सिक्किम भर दिया। अगर आपकी जो इच्छा है जो से स्टेट में बनना चाहो वो सभी स्टेट में भर सकते हो। यहाँ पे सभी के नंबर्स डाल देने। नंबर्स डालने के बाद यहाँ पे क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। अगर आप जैसे कोई 10-12 कोड डाली उसके बाद आप बाकी के डब्बे बनने मैंडेटरी है। अगर आपको और में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप एक्स फिल करके क्या है सारे डब्बे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ऐसी तरह इस तरह सारे डब्बे ऑटोमेटिक फिल हो जाए। फिल होने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो अपने क्या है सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में क्या है एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है
SSC यानी कि माई SSC ऐप फ़ोन में आपने ऐप ओपन करना है। जो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाला है, वही नंबर और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डालने के बाद आपने क्या लॉगिन करना। लॉगिन पर जैसे आप ओके करोगे तो और एक ऐप और आपने डाउनलोड करना है जिसका नाम है फेस RD डिवाइस ऐप। ये दोनों ऐप डाउनलोड करने मैंडेटरी है, इसके बिना आपका फॉर्म फिलअप होना मुश्किल है। तो SSC ऐप लॉगिन करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे ओके करना है। डैशबोर्ड पे जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने सारी पर्सनल डिटेल जो हमने यहाँ पे फिल करी थी वो डिटेल दिखाने लग जाएगा। हमने किया है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करोगे तो आपके सामने ये तीसरा स्टेप आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या है यहाँ पे सबसे पहले आपकी आधार फेस फोटो फेस होगी, उसके बाद आपकी लाइव फोटो होगी, उसके बाद आपने क्या है सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करने के बाद आपकी डिटेल सारी शो करने लग जाएगा और आपकी कोई मिस्टेक है तो आप फॉर्म एडिट कर सकते हो। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपने क्या है फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, और आप जनरल OBC हो तो आपकी 100 रुपये फीस कट होगी। फीस कट होते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी उस फॉर्म प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।